ये देखें ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 37 to 40 फॉर y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखें इसमें हमने क्या करना है कि हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाएगी, एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन है। जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 37 में ये एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है जिसमें देखें y की वैल्यू 0 है और यहाँ y ऑफ x होता है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x यानी कि y के साथ ये जो 2 है वो x है हमारे पास। तो ये y यहाँ 0 है और x की वैल्यू 2 है और यही बात वो यहाँ कर रहा है कि देखें x जो है वो 2 से ज़्यादा है या 2 है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 निकली। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया x dy और dx x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 की अंडर रूट है। तो देखिए dy और dx को वैसे लिखा, x को मैंने यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया, x को नीचे यहाँ डिवाइड कर दिया और देखें इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली। देखें ये जो dx है इसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखें फिर मैंने दोनों तरफ इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली और इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, डी वाई की इंटीग्रेशन विद वन, यहाँ वन है तो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई होती है। तो वाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कैप माइनस 4 के अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बनी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या एक्स क्या था या माइनस 4 था तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया और उसकी अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स लिख दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये हम पुट करेंगे, देखें एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा, क्योंकि ये देखें x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि देखें माइनस जो है वो कांस्टेंट के साथ है इसीलिए सीकेंड थीटा यूज़ करें। इसका भी डेरिवेटिव लिया डी एक्स विद डी टी और डी थीटा, यहाँ भी लिया यहाँ भी लिया। देखें सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा होता है। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा और यहाँ डी थीटा डिवाइड हो रहा है, इस तरह लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा या थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा होता है। अब देखें इसे इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखिए ये वाई वैसे लिखा, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह यदि अब ये लिखेंगे 2 सीकेंड थीटा उसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वैसे लिखा, उसके अंडर रूट डी एक्स की जगह देखें ये वैल्यू मैंने लिख ली और एक्स की जगह 2 सीकेंड थीटा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। लेकिन 2 सीकेंड थीटा से 2 सीकेंड थीटा कैंसिल, यहाँ टेन थीटा डी थीटा बचा वो लिया। देखें हमारे पास 4 होता है और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस 4। तो उसके बाद देखें y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से 4 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की अंडर रूट बची और ये टेन थीटा डी थीटा है। तो आगे से सोल्व करने के लिए देखें y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 4 वैसे लिखा और ये टेन थीटा डी थीटा लिखा थीटा के इक्वल होता है और ये टेन थीटा वैसे लिखा। और उसके बाद y इज इक्वल टू 4 टेन स्क्वायर थीटा की अंडर रूट जो है वो 2 टेन थीटा होगी और ये टेन थीटा वैसे लिखा, तो आंसर हमारे पास बना 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखें y इज इक्वल टू 2 सीकेंड टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है और ये डी थीटा है हमारे पास। और जो सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो देखें y इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन अलग से ले ली और यह 1 की इंटीग्रेशन भी मैंने अलग से ले रखी है। तो अब देखें यहाँ से मैंने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो कैसे देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा की वैल्यू दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की अंडर रूट के इक्वल आएगी। y इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टेन थीटा होती है माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है प्लस सी। y इज इक्वल टू 2 टेन थीटा की वैल्यू देखें ये हमने फाइंड आउट किया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट, ये वैल्यू पुट की माइनस 2 थीटा वैसे लिखा प्लस सी। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो ऊपर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी वहाँ से x और y की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट करेंगे। यहाँ x और y की वैल्यू पुट करने के बाद c की वैल्यू हासिल होगी, तो c की वैल्यू को फिर अगेन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये देखें वी नो डैट हमारे पास जो ऊपर हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू x। तो देखें यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 यहाँ डिवाइड होगा तो सीकेंड थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सीकेंड इनवर्स x ओवर 2 बनेगी। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखें y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 था, तो देखें सीकेंड स्क्वायर की जगह हमने देखें ये वैल्यू लिखी है, सीकेंड थीटा जो है वो x ओवर 2 है तो इसका स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा था माइनस 1 माइनस 2 थीटा था, तो थीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की सीकेंड इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी। आगे देखें y इज इक्वल टू 2, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 के अंडर रूट माइनस 2 सीकेंड इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी।
अब आगे y इज इक्वल टू 2, देखें इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया हुआ है। देखें 4 को नीचे रखा, यानी कि इन दोनों नीचे यहाँ पर हमारे पास 1 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि इसके एलसीएम ले लिया, माइनस 2 सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस इसको भी ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू, अब देखें 4 की अंडर रूट 2 निकलती है वो लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की अंडर रूट को वैसे लिखा और इसके इसे भी वैसे लिखा। तो अब देखें y इज इक्वल टू, देखें 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की अंडर रूट माइनस 2 सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब जो ऊपर एक गिवन इक्वेशन इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी, तो उसमें से हमने क्या करना है, y इंटू 2 इज इक्वल टू 0 था, तो y इंटू 2 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से देखें x की वैल्यू 2 है और ये y की वैल्यू जो है 0 है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऊपर उसने कहा था x जो है वो 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो x हम 2 ले रहे हैं क्योंकि ये y ऑफ x जो है वो y का फंक्शन है, इसलिए x 2 है। अब ये देखें x और y इन दोनों की वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, तो देखें y को 0 रखा क्योंकि y 0 है, उसके बाद x को हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ हमने वैल्यू पुट की है, तो -4 -2 सेकेंड इनवर्स यहाँ x था तो x की जगह 2 रखा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अभी ये सिंपलीफाई किया तो देखें ये तकरीबन 4 -4 0 0 के अंडर रूट 0 ही होती है, सेकेंड इनवर्स 1 जो है वो 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू देखें ये हमारे पास 0 फाइंड आउट हो गई है। अब इसी सी की वैल्यूज़ को, ये देखें ये सी की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट की है, तो इसी सी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा, तो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अंडर रूट माइनस 2 सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर 2, सी 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पे ये आंसर बन जाएगा। जी देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अंडर रूट dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। ये देखें x जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसने एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी है कि y इंटू 5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 5 है और नेचुरल लॉग 3 जो है वो y के इक्वल है। अब देखें अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अंडर रूट, यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई हो, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगी, तो ये देखें ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखें डी एक्स जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डी एक्स बनेगा। इस तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले ली मैंने, इस तरफ भी इसकी इंटीग्रेशन ले ली मैंने, दोनों तरफ यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ले ली। उसके बाद देखें डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई वाई बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन को वैसे लिखा, देखें 9 को मैंने 3 का स्क्वायर बना दिया, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें एक्स का स्क्वायर जो है, एक्स का स्क्वायर एक्स लिखा और 3 का स्क्वायर जो है 3 लिखा। अब देखें माइनस जो है वो ये हमारे पास कांस्टेंट के साथ है, तो इसी वजह से हमने सीकेंट थीटा यूज़ किया है, तो सीकेंट थीटा यूज़ किया, एक्स इक्वल टू 3 सीकेंट थीटा, इसका भी डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव देखें 3 कॉमन है, इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकल सीकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो सीकेंट थीटा, तो यहाँ देखें एक्स का जो डेरिवेटिव है वो डी ओवर डी थीटा लिखा और 3 सीकेंट थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट थीटा टेन थीटा होता है, तो डी एक्स देखें डी थीटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देखें एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंट थीटा और डी एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, कि वाई इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ एक्स था, एक्स के ऊपर हमने लेट किया था 3 सीकेंट थीटा, वो वैल्यू पुट की मैंने, यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू देखें ये लिखी हुई है 3 सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, वो वैल्यू पे यहाँ पुट की है। अब देखें y इज इक्वल टू 1 ओवर 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा और ये हमारे पास 9 बनेगा और इसे मैंने वैसे लिख दिया। देखें y इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 9 दोनों तरफ कॉमन आए तो इसे कॉमन लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा और उसकी अंडर रूट और ये 3 सीकेंट थीटा डी थीटा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर, देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और ये 3 सीकेंट थीटा टेन थीटा। उसके बाद देखें y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 3 टेन थीटा, 3 सीकेंट थीटा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर जो चीज़ बचेगी वो सीकेंट थीटा बचेगा। अब आप देखें जो इंटीग्रेशन होती है सीकेंट थीटा की वो नेचुरल लॉग इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होती है। अब देखें y इज इक्वल टू नेचुरल सीकेंट थीटा टेन थीटा जो है वो टेन स्क्वायर थीटा हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। दोनों तरफ अगर हमने इसकी अंडर रूट ले लें तो यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट बचेगी। और टेन थीटा को सीकेंट थीटा हमने इस तरफ इसीलिए लिखा क्योंकि जो हमने ऊपर लेट किया था
एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंड थीटा, वहाँ हमारे पास सीकेंड थीटा था, तो इस वजह से टेन थीटा की जगह उसका फार्मूला लगाया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है कि इस सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करनी है। देखें वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ऊपर हमने जो लेट किया था एक्स इक्वल टू 3 सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखें एक्स 3 को यहाँ डिवाइड कर दें तो x/3। अब देखें सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास बन गई है x/3, तो ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पुट करें और यहाँ भी पुट करें, तो पुट इनटू, हाँ जी, तो देखें y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू x/3 प्लस यहाँ हमारे पास सीकेंड थीटा का स्क्वायर था, तो सीकेंड थीटा हमारे पास x/3 है, तो ये उसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी कांस्टेंट है। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x/3 से वैसे लिखा, देखें इसका स्क्वायर खोल दिया और नीचे 3 का स्क्वायर 9 बना। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x/3 से भी वैसे लिखा। अब दोनों तरफ जो है मैंने इन दोनों का एलसीएम ले रखा है, इसका एलसीएम 9 बना, ऊपर x स्क्वायर माइनस 9, तो y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x/3। अब देखें उसकी अंडर रूट नहीं निकलती तो उसे अंडर रूट में ही लिखा है, स्क्वायर माइनस 9 की अंडर रूट को वैसे लिखा और 9 की अंडर रूट निकलती है वो 3 बनी। अब दोबारा इनका एलसीएम लेंगे, देखें अब हमने यहाँ इन दोनों का एलसीएम लिया है 3 और इन दोनों का एलसीएम बनेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 की अंडर रूट। और देखें y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग, देखें लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो जाए तो उसे माइनस में लिखा जाता है। देखें y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऊपर वाली चीज़, फिर ये जो डिवीजन रूल उससे माइनस में कन्वर्ट, नेचुरल लॉग फिर 3 प्लस, यानी कि ये लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब देखें अब मैंने इसी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है क्यों, वो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर c की वैल्यू को फाइंड करना है, c की वैल्यू को फाइंड करेंगे फिर इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। देखें वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन जो क्वेश्चन में गिवन था वही वैल्यू इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, y इंटू 5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3। ये जो 5 है वो हमारा x है और y की वैल्यू जो है वो नेचुरल लॉग 3 है। वो x इसीलिए है तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि x जो है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो x जो 5 है वो 3 से ज़्यादा है, इसीलिए देखें ये x और y की वैल्यू को फाइंड आउट होगी। इसे अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है जो ऊपर हमने ड्रा की थी इक्वेशन नंबर 3। तो देखें यहाँ y था, y की वैल्यू नेचुरल लॉग 3 है, नेचुरल लॉग इंटू यहाँ देखें यहाँ x था तो x की वैल्यू देखें 5 है, प्लस यहाँ x का स्क्वायर था तो x का जब स्क्वायर लेंगे तो 25 बनेगा, तो माइनस 9 नेचुरल लॉग 3 प्लस c। ये नेचुरल लॉग 3 मैंने वैसे लिखा, इसे इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग देखें 25 में से 9 को सेपरेट करेंगे तो 16 के अंडर रूट माइनस नेचुरल लॉग 3 प्लस c। नेचुरल लॉग 3 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग देखें 5 प्लस 16 के अंडर रूट 4 के इक्वल होती है माइनस नेचुरल लॉग 3 प्लस c, इसे वैसे लिखा। और देखें नेचुरल लॉग ये हमारे पास 3 वैसे लिखा इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9, तो माइनस नेचुरल लॉग 3 से वैसे लिखा। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है कोई अगर चीज़ माइनस में इन्वॉल्व है तो उसे डिवीजन के रूल में मैंने यूज़ किया है कि नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ये 9/3 बनेगा प्लस यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी है इज इक्वल नेचुरल लॉग यहाँ हमारे पास 3 3 9 नेचुरल लॉग 3 बनेगा। तो देखें इससे ये कैंसिल होगा यानी कि ये पॉजिटिव में जब इस तरह लिखेंगे तो माइनस में, तो फिर उसका आंसर पॉजिटिव में माइनस में कैंसिल, तो सी का आंसर 0 बनेगा। अब ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जो 3 में हमारे पास जो कांस्टेंट प्लस सी था उसकी जगह हम 0 लगाएंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। देखें y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अंडर रूट माइनस नेचुरल लॉग 3 यहाँ प्लस c था, तो देखें c की वैल्यू हमने जब 0 है तो वो इसीलिए हमने नहीं लिखी, तो ये हमारे पास अब आंसर है जी। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy/dx इज इक्वल टू 3 y इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू दी गई है ये दरअसल हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन है, जिसमें ये जो 2 है ये हमारे पास x है, x इज इक्वल टू 2 है, और ये जो y दिया गया है ये दरअसल y की वैल्यू ये 0 है, y जो है वो 0 के इक्वल है। ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन है। तो अब देखें हमने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड हो रहेगा, तो इसे इस कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये देखें dy/dx इसे मैंने वैसे लिख दिया इज़ इक्वल टू इस 3 के डिवाइड करता हूँ, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 से इसे मैंने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो अब देखें ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसे मैं लिख देता हूँ। ये देखें dy इज़ इक्वल टू 3dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। अब देखिए मैं दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, तो इसकी इंटीग्रेशन dy/3 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैंने बाहर निकाल लिया, और dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। अब इसकी इंटीग्रेशन बनेगी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 कांस्टेंट है इसीलिए इसे वैसे लिख देता हूँ dx डिवाइडेड बाई, देखें x का स्क्वायर है तो मैंने इसे x का स्क्वायर लिख लिया,
प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पुट करना है, देख दोनों पॉजिटिव में हैं, तो यहाँ हम पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। जी, तो अब देखें ये एक्स का स्क्वायर एक्स होता है इज इक्वल टू 2, दोनों पॉजिटिव में हैं, तो इस वजह से टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका भी डेरिवेटिव मैंने ले लिया और इसका भी। तो देखें एक्स का डेरिवेटिव डी थीटा यहाँ लिखा है मैंने, और टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखें डी एक्स डी थीटा यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, देखेंगे डी और एक्स ओवर डी थीटा यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जब इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो सेम मैंने इसे डी थीटा को यहाँ लिख दिया, डी थीटा को, यानी कि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये डी थीटा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में ये जो एक्स है इसकी जगह 2 टेन थीटा पुट करेंगे और डी एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो अब देखें y इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन थी 1 ओवर x था, तो x की वैल्यू हमने ऊपर 2 टेन थीटा पुट की थी, 2 टेन थीटा पुट करेंगे प्लस 2, और देखें यहाँ हमारे पास dx था, तो dx की जगह देखें ये वैल्यू रखें 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे सिंपलीफाई करें तो देखें ये हमारे पास बनेगा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4, यानी कि स्क्वायर खोल दिया, और 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि देखें y इज इक्वल टू 3 1 ओवर 4 कॉमन है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, और ये 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। वाई इज इक्वल टू 3 देखें, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये देखें हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2, यानी कि 2 को मैंने ये देखें 1 ओवर 2 यानी कि 2 को फिर मैंने 3 के नीचे डिवाइड कर दिया, आगे हमारे पास अंदर 1 बचेगा, और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो थीटा होती है। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? पर हमने दिखाया जो ऊपर हमने पुट किया था, जो लेट भी किया था या पुट किया था x इक्वल टू 2 टेन थीटा, तो यहाँ पे हमें वो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो ऊपर हमने पुट किया था x इक्वल टू 2 टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, और थीटा की वैल्यू फिर बनेगी टेन इनवर्स एक्स ओवर 2। तो वही वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में थीटा की जगह रखेंगे, फिर इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देख सकते हैं थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स एक्स ओवर 2 निकली। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 थीटा प्लस सी था, तो थीटा की जगह देखें ये वैल्यू टेन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी लिखा। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। अब हमने क्या करना है कि देखें जो लास्ट स्टेप ये है कि जो हमारे पास ऊपर इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, या एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, या एक्स की वैल्यू फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सी का आंसर आएगा। जब सी का आंसर आ जाए तो फिर अगेन उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो देखें वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब पहले हम सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखें y इंटू 2 इज इक्वल टू 0 था, यानी कि हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी, जिसमें देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, और अब देखें ये हमारे पास यहाँ y था, y की वैल्यू हमारे पास 0 निकली, 3 ओवर 2 टेन इनवर्स x ओवर 2 था, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ओवर 2 वैसे लिखा प्लस सी। अब ये सिंप्लीफाई करें तो देखें टेन इनवर्स 1 बनता है प्लस सी, और देखें 0 3 ओवर 2 टेन इनवर्स 1 जो है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वो पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तो सेम मैंने वैल्यू उसको पुट कर दी, पाई बाई 4 टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 पुट की। अब ये सिंप्लीफाई किया तो सी की वैल्यू जो बनी -3 पाई ओवर 8 बना। अब सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में अगेन पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 3 थी y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टेन इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -3 पाई ओवर 8 था। तो जी अब देखें जी सी की वैल्यू जो हमने ये फाइंड किया, अब अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो y3 इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टेन इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो ये वैल्यू सी की पुट कर दीजिए, ये हमारे पास आंसर है जी। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स दिया गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अंडर रूट है, और यहाँ पे देखें y इंटू 0 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि y इंटू एक्स हमारा फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू जो है वो 0 होती है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये चीज़ जो है वो दरअसल हमारे पास x के इक्वल है, x जो है वो 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो देखें इसे मैं लिख रहा हूँ डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। देखें ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे ऊपर मैं अंडर रूट को लिख सकता हूँ 1 ओवर 2। इस चीज़ को मैं नीचे यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1 ओवर 2 है, यानी कि ये होल की पावर 2 है, तो ये यहाँ 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसे लिखेंगे तो ये डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें
डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर ऊपर 1/2 है। जब इस चीज़ को ऊपर लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -2। ये हमारे पास डिवाइड हो, जब इस तरह लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे यहाँ से मैं लिख देता हूँ डी वाई इज़ इक्वल टू, देखें दोनों की जो पावरें हैं यानी कि जो बेसिस हैं वो सेम है, पावरें ऐड होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर ये 1/2 और ये -2 और ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ लिखा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा। अब आगे से सिंप्लीफाई करें तो देखें ये डी वाई इज़ इक्वल टू देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा -3/2 और ये डी एक्स। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ इसकी भी इंटीग्रेशन लें और इसकी भी इंटीग्रेशन लें। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी वाई है तो वाई बनेगी इज़ इक्वल टू, देखें इसकी इंटीग्रेशन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर होल का ये पावर -3/2 है और ये डी एक्स है। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि ये एन इक्वेशन 1 है। हाँ ये देखें तो ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पुट करेंगे कि x इज़ इक्वल टू, वो देखें ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव में है और ये कांस्टेंट ये भी पॉजिटिव में है तो इसी वजह से x इज़ इक्वल टू 1 और स्क्वायर टेन थीटा यानी कि दोनों पॉजिटिव में है तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे भाई डी और डी थीटा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सीकेंस स्क्वायर थीटा बनेगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्योंकि सीकेंस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखें डी एक्स डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इसे लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इस देखें इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू देखें इंटीग्रेशन ये हमारे पास x का स्क्वायर था, x जो है हमारे पास ऊपर टेन थीटा था तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल की वो -3/2 और यहाँ देखें हमारे पास डी एक्स था तो डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा से इंटीग्रेशन की मदद से। y इज़ इक्वल टू देखें 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो है सीकेंस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और ये सीकेंस स्क्वायर थीटा वैसे लिखा मैंने। देखें इस 2 से ये 2 जो है मैंने ये इस 2 से -3/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना और सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखें y इज़ इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल, y की पावर -3 बनेगी और ये देखें y की पावर हमारे पास स्क्वायर है और ये डी थीटा यानी कि ये यहाँ हमारे पास। अब इसे क्या करेंगे तो देखें y इज़ इक्वल टू इस -3 को मैंने नीचे लिख दिया और ये सीकेंस स्क्वायर थीटा है। देखें सीकेंस स्क्वायर थीटा से सीकेंस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 ओवर सीकेंस थीटा बचेगा, 1 ओवर सीकेंस थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब देखें वो हमारे पास साइन थीटा होती है और ये अब देखें इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए जो ऊपर हमने पुट किया था। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हम राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड करते हैं। वी फाइंड द वैल्यू राइट ट्रायंगल की मदद से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन नंबर 2 में रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए देखें वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें एक राइट ट्रायंगल बना ली, टेन थीटा हमारे पास एक्स के इक्वल था ना तो हमने ऊपर पुट किया था कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा एक्स ओवर 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। तो देखें ये परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 1 है। तो देखें ये परपेंडिकुलर पर x लगाया गया और बेस पर 1 लगाया गया। जो फाइंड करना है वो हमारा हमने हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस को फाइंड आउट करने के लिए देखें हमने यहाँ लिखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू देखें बेस हमारे पास 1 है और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास x है तो 1 + s का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हमने इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, हाइपोटेनस जो हमारे पास बनेगा 1 + s स्क्वायर के अंडर रूट। जो ये चीज़ जो है ये यहाँ लिखी जाती है 1 + s स्क्वायर के अंडर रूट। अब देखें हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास देखें x है, हाइपोटेनस हमारे पास 1 + s स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी x ओवर x + x स्क्वायर की 1 + s स्क्वायर की अंडर रूट। अब देखें साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास x था, हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1 + x स्क्वायर की अंडर रूट। अब सेम ये चीज़ जो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू x + 1 + x स्क्वायर की अंडर रूट प्लस c। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। यहाँ जो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए थी y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस c था। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x ओवर 1 + x स्क्वायर के अंडर रूट है तो ये वैल्यू पुट की प्लस c। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे याद रखिएगा। अब हमने ये वैल्यू चाहिए, हमें c की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट c की। तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की मदद से जो हमें ऊपर कंडीशन दी गई थी उसमें x और y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू आएगी। फिर c की वैल्यू अगेन इक्वेशन नंबर 3 में इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y का आंसर आ सके। देखिए वो फाइंड द वैल्यू ऑफ c गिवन जो हमें ऊपर इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी 1 * 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन x हमारे पास 0 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। यानी कि x की जगह देखें यहाँ y की जगह 1 रखें और x की जगह 0 रखें, फिर c की वैल्यू हासिल होगी।
जाएगी, तो सी की वैल्यू फिर हमारे पास 1 बनेगी। तो देखें यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर वाई था, वाई इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स के अंडर रूट वाई की वैल्यू 1 रखी, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी प्लस सी। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो सी का आंसर 1 बना। अब सी का आंसर जो 1 बना, अब इसे अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जो मैंने कहा था वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या प्लस 1 की अंडर रूट है, और यहाँ प्लस सी था, तो सी की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 बनी है, यहाँ लिखी हुई है, तो प्लस 1 का। अब जी ये हमारे पास एक आंसर है। देखें जो प्रीवियस हमारे पास आंसर निकला था उस तक करना चाहें तो तब भी ठीक है। अगर इसका दूसरा मेथड देखना चाहें तो मैं वो साथ में लिख दिया कि देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा मेथड है, बस समझाने के लिए है कि अगर आप उस तरीके से करना चाहें, यानी कि अगर आपने राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड करने की साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश की है तब भी ठीक है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, इस मेथड से करना चाहते हैं, तो देखें ये मेथड भी आसान है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अगर हमने y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी था, तो यहाँ से देखें साइन थीटा के साथ मैंने कॉस थीटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखें y इज इक्वल टू हमारे पास ये साइन थीटा है, साइन थीटा ये कॉस थीटा को मैंने साइन थीटा पर डिवाइड कर दिया, और देखें इस कॉस थीटा को वैसे लिखा प्लस सी है। y इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये कॉस थीटा को मैंने वैसे लिखा y इज इक्वल टू देखें टेन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर सेकेंड थीटा प्लस सी के। y इज इक्वल टू टेन थीटा ओवर सेकेंड थीटा बनेगा प्लस सी। y इज इक्वल टू टेन थीटा सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन सेकेंड थीटा की अंडर रूट, क्योंकि 1 प्लस जो टेन सेकेंड थीटा जो है वो सेकेंड सेकेंड थीटा की को दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ से क्या रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो 1 प्लस टेन सेकेंड थीटा की अंडर रूट बचेगी प्लस सी। अब जो हमें ऊपर जो पुट किया था, जो गिवन था यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर हमने पुट किया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स के पुट किया था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखें जहाँ देखें टेन थीटा है उसी जगह एक्स रखें है, तो y इज इक्वल टू देखें टेन थीटा किसके इक्वल है, x के, तो ये x रखा 1 प्लस टेन सेकेंड थीटा, उसकी जगह x लिखा तो x का स्क्वायर प्लस ये बन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हासिल हो गई है हमें। अब हमने क्या करना है कि जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी हमें, तो देखिए ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी 1 to 0 इक्वल टू 1, जिसमें x की वैल्यू जो 0 है, y की वैल्यू 1 है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो देखें x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो c का आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो सेम c का आंसर भी अगेन इस क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स और 1 प्लस एक्स पेयर के रूट प्लस 1 बचेगा, तो वो हमारे पास आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ हमारे पास y था, y की वैल्यू हमने 1 रखी, इज इक्वल टू यहाँ x था, तो x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो यहाँ भी 0 रखी। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो c का आंसर 1 बना। c का आंसर जब 1 आ गया तो अब इसे अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, y इज इक्वल टू एक्स और 1 प्लस एक्स के रूट प्लस c था, c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर है जी। तो ये मेथड भी सेम है, ये मेथड भी ठीक है। अगर आप राइट ट्रायंगल वाला मेथड यूज़ करें तब भी ठीक है, अगर आप ये मेथड यूज़ करें तब भी ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40।